दोस्तों, चक्रवाती तूफान मोंता से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश और कहर देखने को मिल रहा। कुछ लोगों की मौतें हो गई, हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तूफान मोंता अभी उड़ीसा पहुंच चुका है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे तक लैंडफॉल भी चला और अब तक इस चक्रवाती तूफान मोंता में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। सबसे पहले तो आप देखिए ये चक्रवात तूफान से जुड़ी कुछ तस्वीरें। उड़ीसा में गंजम में तटरेखा नष्ट हो गई और पोदमपेटा गाँव में किनारे बनी कई संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। ये देख सकते हैं आप, मछलीपट्टनम में कई सारे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे उखड़ गए। यहाँ पेड़ गिरने से 2 लोग जख्मी भी हो गए। यहाँ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तूफान मोंता के असर से बचने के लिए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और ये राहत शिविरों में लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा। तमिलनाडु चेन्नई के खाना तैयार करते हुए शिविरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये है चक्रवाती तूफान मोंता का सैटेलाइट वीडियो। ये मोंता अभी दक्षिण भारत के इन राज्यों की तरफ से आगे बढ़ रहा है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लिए हुए है। तो ये मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। ये तूफान आज रात तक उड़ीसा राज्य को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को क्रॉस कर लेगा और कल 30 अक्टूबर तक ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तक पहुंच जाएगा। इस दरमियान भी इसकी हवा तकरीबन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक रह सकती है। इस तूफान की वजह से गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की लेटेस्ट चेतावनी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक तूफान का असर बना रहेगा। उड़ीसा के 8 जिले जिसमें गंजम, गजपति, रायगढ़ समेत इन जिलों में भारी बारिश और आंधी चल सकती है। यहाँ से तकरीबन राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को निकाला है। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ODRF की 30 टीमें और NDRF की 5 टीमों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चक्रवात तूफान मोंता के कारण राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि एहतियाती उपायों से नुकसान काफी कम हुआ है। ये तूफान के लैंडफॉल का प्रोसेस तकरीबन 5.5 घंटे तक चला। आज देर रात ये चक्रवात तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से टकराया था और उससे आगे बढ़ता हुआ अभी ये उड़ीसा राज्य तक पहुंच चुका है। इस तूफान की वजह से देश के कुछ अलग अलग राज्यों में मौसमी हालातों की खबरें देखिए आप। मोंता चक्रवात तूफान के चलते छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का असर दिखेगा। 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाएं भी चल रही है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में तो आज सुबह के वक्त भी बारिश हुई और यहाँ राज्य में 3 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज भी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। खास करके दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिले में इस तूफान का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि इस बारिश का किसानों की फसलों पर भी असर पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में होने वाली भारी बारिश और तेज हवाओं का असर किसानों की फसलों और खेतों में पड़ी फसलों के खराब होने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि जिन किसानों की फसलों की कटाई हो चुकी है और उन्हें सुरक्षित भंडारण नहीं किया होगा तो फसलों के भीगने की आशंका है। तो जल्द से जल्द कृषि मौसम विभाग ने किसान भाई लोगों को फसलों को बारिश से बचाने की सलाह दी है और अपनी अपनी फसलों को समेट लें ऐसा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी 3 सिस्टम एक्टिव है। मोंता चक्रवात तूफान का असर भी दिख रहा है। श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी है और अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। डिप्रेशन, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के असर के चलते मध्य प्रदेश में भी अभी कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना हुआ है। आज भी सेंधवा समेत 7 जिलों में बारिश हुई, जबकि भोपाल, इंदौर में आंधी का कहर भी देखने को मिला। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं और बाकी दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। श्योपुर, मुरैना, बुरहानपुर, बैतूल समेत इन जिलों में। बाकी जहां जहां ये लाइट येलो कलर का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और कल 30 अक्टूबर को तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने, जहां अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसमें शामिल है सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर। यहाँ ऑरेंज चेतावनी है। अगले 24 घंटों में यहाँ 4.5 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। और बाकी कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी रहेगा। पन्ना, मेहर, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी वगैरह इन सभी जिलों में। और इस महीने के अंतिम दिन परसों 31 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है और बाकी सामान्य बारिश का अलर्ट तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बना रहेगा। और वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह किसान भाई लोगों की काफी फसलें खराब हो गई। बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 7 जिलों में पानी गिरा। MP के भिंड में 1200 ट्रॉली धान भीग गया। भोपाल, इंदौर में भी बादल छाए रहे और कल और आज भी यहाँ बारिश का अनुमान है। ये किसानों के खेतों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेतों में पानी भरा हुआ लबालब, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अलावा देखिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के भी 8 जिलों में बारिश और 11 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर और आगरा में बरसात हुई और अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी एक्चुअली ये चक्रवात तूफान मोंता का असर दिख रहा, जिसके चलते आज भी यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट बना रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खास तौर पर पूर्वांचल के कई जिलों में
में भारी बारिश की संभावना है। मिर्जापुर और वाराणसी मंडल के भी कुछ इलाकों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट देखने को मिल सकती है। यूपी में चक्रवात तूफान मोंता के असर के चलते आज भी 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बड़े पैमाने पर किसान भाई लोगों की धान की फसलें बर्बाद हो गई। पारा 8 डिग्री तक गिरा। अक्टूबर में न्यूनतम तापमान काफी नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग की तरफ से 29 से 31 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ये चेतावनी आप देख सकते हैं। यूपी के दक्षिणी पूर्वी इलाकों के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही आदि में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। ये बेमौसम बारिश से किसानों की धान की फसलें कितनी खराब हो गई है, खेतों की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, आप देखिए राजस्थान राज्य में भी कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 3 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खास करके राजस्थान के 12 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा और 5 दिन बाद फिर से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 3 नवंबर से राजस्थान में मौसम एक बार फिर से बदला हुआ दिखेगा आपको। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान राज्य में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के माने तो एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को पुनः सक्रिय होने की वजह से पश्चिमी व पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। ये राजस्थान राज्य के मानचित्र में आप देख सकते हैं। लगभग दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आज भी राजस्थान के किन किन जिलों में 12 जिलों में येलो अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी है, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। न सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, बल्कि ये साइक्लोन मोंथा ने पूरे देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। 11 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। यूपी बिहार को लेकर भी आईएमडी ने आज ताजा अपडेट जारी किया। इधर देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। जून से सितंबर की भारी बारिश के बीच प्रभावित मछुआरों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी की है। मछुआरों के लिए राहत पैकेज में महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट की है, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। लगभग 15,000 रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की है। मछुआरों को क्रम से 4,000 रुपए और 3,000 रुपए तक ये मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य में भी तबाही मचाएगा मोंथा चक्रवात। कई जिलों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड के भी अधिकतर जिलों में 31 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि झारखंड के किन किन जिलों में कल 30 और परसों 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, बोकारो समेत इन सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। और चक्रवात मोंथा के चलते तेलंगाना में भी भारी बारिश जारी है। दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। इधर बिहार राज्य में भी 3 दिन कहर बरपाएगा चक्रवात मोंथा। बिहार के भी कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 31 अक्टूबर को भी बिहार के विभिन्न जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कल 30 अक्टूबर को बिहार में पटना समेत किन किन जिलों में भारी बारिश होगी देख सकते हैं आप। भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास समेत इन जिलों में 30 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और परसों 31 अक्टूबर को भी बिहार के इन अधिकांश जिलों में आपको भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अरब सागर में बने डिप्रेशन की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बेमौसम भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है अलग अलग राज्यों में, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और दोस्तों मोंथा चक्रवात तो भारत में चल रहा है, इसके अलावा भी अभी दुनिया में सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा आया हुआ है, जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले वीडियो में मैं आपको इस चक्रवात तूफान के बारे में भी पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।